students, welcome to the class. Today we will start 9th chapter in your civics book, public facilities. ठीक है, जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को, ठीक है, सिटीजन्स को एज देयर बेसिक टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ठीक है, वो सारी फैसिलिटीज़ को हम क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन सभी पब्लिक फैसिलिटी के बारे में ही स्टडी करेंगे। सो ओपन योर civics book, page number 108. This is your chapter, water and the people of Chennai. Senior government officials like Mr. Rama Gopal live in Anna Nagar, Chennai. कुछ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जैसे कि मिस्टर रामा गोपाल, वो कहाँ रहते हैं, चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। दिस एरिया लुक्स लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन्ड बाय द जेनरस स्प्रिंग ऑफ वाटर। अब ये एरिया कैसा है, देखो बहुत अच्छे से इसमें देखो पानी की फैसिलिटी है, तो वहाँ की जो ग्रीनरी है काफ़ी लश है, लश ग्रीन इन्वायरमेंट है, मतलब पेड़ पौधे बहुत सारे हैं वहाँ पे, ठीक है, लॉन्स मेंटेन किए गए हैं। बंगलोज हेयर गिव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे, मतलब बंगलोज में क्या है, हर वक्त यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे दिन जो है पानी आता है। On days when the water supply is inadequate, Mr. Ram Gopal speaks to the senior official whom he knows in the municipal water board and a water tanker is easily arranged for his house. जब भी कभी इनको पानी की कोई समस्या होती है, पानी सप्लाई नहीं आती है, तो मिस्टर राम गोपाल क्या करते हैं, म्यूनसिपल वाटर बोर्ड के जो ऑफिसर हैं उनको फ़ोन करते हैं और वो तुरंत ही वाटर टैंक इनकी कॉलोनी में भिजवा देते हैं। लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यन्स अपार्टमेंट्स इन माइलापुर सफ़र्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। ठीक है, अब ये दूसरी कॉलोनी की हम बात करें जहाँ पे कुछ वाटर शॉर्टेज है, मिस्टर सुब्रमण्यन जहाँ पर रहते हैं। दिस एरिया गेट्स म्यूनसिपल वाटर वंस इन 2 डे, ठीक है, 2 दिन में एक ही बार यहाँ पे म्यूनसिपल से जो है पानी आता है। अ प्राइवेट बोरवेल मीट्स सम ऑफ द रेजिडेंट्स वाटर नीड्स, एक प्राइवेट बोरवेल है जहाँ पे से जो है लोग पानी की अपनी जो नीड्स है उसको कुछ हद तक जो है पूरा कर पाते हैं। बोरवेल वाटर इज हाउएवर ब्रैकिश, सो द रेजिडेंट यूज़ इट इन देयर टॉयलेट्स एंड फॉर वॉशिंग। ब्रैकिश वाटर है, ठीक है, इसलिए जो है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपना जो है टॉयलेट पर्पज़ के लिए, बाथरूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर अदर यूजेस वाटर इज परचेज फ्रॉम टैंकर्स, इसके अलावा जो खाना बनाने का या जो दूसरी ज़रूरतें रह जाती हैं उसके लिए इनको पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यन स्पेंड अप टू ₹500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स, ठीक है, 500 से 600 रुपये इनको जनरली हर मंथ खर्चने होते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स। Siva lives on rent on the first floor of a house in Mattipakkam and gets water once in 4 days. अब यहाँ पे एक दूसरी कॉलोनी की बात करें जहाँ सिवा रहता है, वहाँ पे 4 दिन में एक बार पानी आता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज वन मेजर रीजन वाई सिवा कैन नॉट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई, ठीक है, पानी की कमी, पानी की जो शॉर्टेज है वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सिवा अपनी फैमिली को चेन्नई शिफ्ट नहीं करता, मतलब वो अकेला रहता है वहाँ पे। फॉर ड्रिंकिंग सिवा बाइज बॉटल वाटर, पीने के लिए वो पानी की बोतल जो है वो खरीदता है। पद्मा वर्क्स ऑन अ डोमेस्टिक हेल्प इन सेटापेट एंड लिव्स इन द नियर बाय स्लम। अब इससे भी नीचे की एक कॉलोनी स्लम एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे पद्मा रहती हैं। शी पेज अ रेंट ऑफ ₹650 फॉर द हटमेंट विच हैज़ नीदर अ बाथरूम नॉर अ टैप कनेक्शन। 650 रुपये रेंट के भरती है ऐसे घर के लिए, ऐसे कमरे के लिए जहाँ पे ना तो बाथरूम की फैसिलिटी है और ना ही कोई पानी का कनेक्शन है। फॉर 30 सच हटमेंट्स देयर इज़ अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर, ठीक है, सभी घरों के लिए कॉमन जो गली में एक टैप लगाया हुआ है। इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 मिनट्स ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार 20-20 मिनट के लिए जिसमें पानी आता है। अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स विद इन दिस टाइम, ठीक है, सबको कितना पानी भरना अलाउड है, एक टाइम में सिर्फ 3 बाल्टी पानी भरना अलाउड है। द सेम वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, वही पानी जो है वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए भी। इन समर द फ्लो बिकम्स अ ट्रिकल सो दैट वन फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स, गर्मियों में पानी की समस्या जो है और भी ज़्यादा हो जाती है, तो एक दूसरे के कॉस्ट पे ही लोग जो है पानी को भर पाते हैं।
और जो है वाटर टैंकर के लिए इनको बहुत समय तक जो है वेट करना पड़ता है। तो देखा आपने अलग अलग कॉलोनीज़ की अलग अलग जो है वाटर सप्लाई की जो कंडीशंस है और प्रॉब्लम्स है किस तरीके से ये लोग फेस कर रहे हैं। वाटर एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। अब देखो पानी क्या है, एक फंडामेंटल राइट की तरह है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि पानी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। Not only it is necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related diseases। ठीक है, पानी सिर्फ हमें इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि देखो क्या है, जो साफ पानी पीना हमें बहुत सारी बीमारियों से, जो कि वाटर बॉर्न डिजीजेस होती है, पानी से होने वाली बीमारियाँ होती है, उससे हम बच सकते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज सच एज डायरिया, dysentery, cholera. Over 1,600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of water-related diseases. लगभग 1600 लोग, जिनमें ज़्यादातर जो है बच्चे हैं, 5 साल से भी छोटे बच्चे, वो जो ये पानी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह से रोज़ 1600 बच्चे जो है मर जाते हैं। These death can be prevented if people have access to safe drinking water। इन सारी मौतों को जो है हम रोक सकते हैं, इन सभी लोगों को मरने से बचा सकते हैं अगर हम सभी लोगों को जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करा सकें। The Constitution of India recognizes the right to water as being a part of the right to life under Article 21। पानी का जो अधिकार है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 के अंदर, एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ के अंडर जो है एक फंडामेंटल राइट की तरह रिकॉग्नाइज किया है। दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट टू एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज हर नीड्स एट अ प्राइस दैट ही और शी कैन अफोर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो फंडामेंटल राइट का मतलब ही क्या हो जाता है कि हर एक पर्सन, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उसके पास अधिकार है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का। ठीक है, अपने सफिशिएंट अमाउंट पानी इस्तेमाल करने का अपनी ज़रूरतों के लिए। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। ठीक है, सभी के पास पानी की एक्सेस होनी चाहिए। There have been several court cases in which both the High Courts and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमारी हाई कोर्ट एज वेल एज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है पीना अवेल करना चाहिए, हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। More recently, in 2007, the Andhra Pradesh High Court restated this while hearing a case based on a letter written by a villager of Mehboob Nagar district on the contamination of drinking water। कंटामिनेशन क्या होता है, देखो जिसमें कुछ मिलावट हो, गंदगी हो, ठीक है, ऐसे पानी की समस्या की प्रॉब्लम के लिए जो है एक गांव वाले ने जो है लिखा था, और 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सेम बात जो है रीस्टेट की थी, यानी कि दोबारा से कही थी। द विलेजर्स complaint was that a textile company was discharging poisonous chemicals into the stream near his village। अब गांव वालों की कंप्लेंट क्या थी कि एक कपड़ा की जो कंपनी है वो क्या करती है, हानिकारक केमिकल्स को जो है गांव का जो स्ट्रीम है, नहर है, जो स्ट्रीम है, झरना जो है, उसमें जो है उस गंदगी को छोड़ देती है। कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर, जिससे ज़मीन का जो पानी है वो कंटामिनेट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। विच वॉज अ सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, और वो पानी क्या है, इरीगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। द जजेस डायरेक्टेड द महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। अब जज ने क्या ऑर्डर दिया, वहाँ महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को ऑर्डर दिया कि हर एक गांव के हर एक पर्सन को जो है 25 लीटर पानी प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, देयर आर अदर असेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। पानी की तरह ही और भी बहुत सारी बेसिक ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हर एक पर्सन के जिनको ज़रूरत होती है। लास्ट ईयर यू रेड अबाउट टू अदर्स सच फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। ठीक है, 7th क्लास में आपने पढ़ा था हेल्थ केयर सैनिटेशन के बारे में। Similarly, there are things like electricity, public transport, school and colleges that are too also necessary। ये सब चीज़ें भी, स्कूल कॉलेज की फैसिलिटी होना, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होना, ये सब भी जो है ज़रूरी है। these are known as public facility। इन सभी फैसिलिटीज़ को हम किस नाम से जानते हैं, पब्लिक फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। The improvement
The important characteristic of a public facility is that once it is provided, its benefit can be shared by many people. कहने का मतलब है जब भी ये बेनिफिट क्या होता है ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का, कि जब भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं तो बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचता है. फॉर इंस्टेंस अ स्कूल इन अ विलेज will enable many children to get educated. ठीक है, तो अगर एक गांव में एक एरिया में अगर स्कूल ओपन हो जाएगा तो बहुत सारे लोग शिक्षित हो पाएंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ पाएंगे उस एक स्कूल से. ठीक है. द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल. ठीक है, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई एक एरिया में पहुंचा दी जाएगी तो बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा होगा. फार्मर्स कैन रन पंप सेट्स टू इरीगेट देयर फील्ड. क्या क्या होगा देखो, बिजली पहुंचने से जो फार्मर्स होंगे वो पंप सेट लगवा सकते हैं अपने खेतों को इरीगेट करने के लिए. पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप खोल सकते हैं लोग अपना रोजगार चलाने के लिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. स्टूडेंट्स विल फाइंड इट ईजियर टू स्टडी एंड मोस्ट पीपल इन विलेज विल बेनिफिट इन सम वे और द अदर. बच्चों को पढ़ाई करने में, स्टूडेंट्स जो होंगे उनको पढ़ाई करने में आसानी होगी. और इसी तरीके गांव के जो उस एरिया के जो और लोग होंगे उन सभी को बिजली आने से अलग अलग तरीके से फ़ायदा ही होगा. ठीक है. द गवर्नमेंट्स रोल. अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ को अवेल कराने में. गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सो इम्पॉर्टेंट समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल. ठीक है, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी जिम्मेदार अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचाई जाए. ठीक है. दिस समवन इज द गवर्नमेंट. कौन होगा ये समवन? गवर्नमेंट, सरकार की जिम्मेदारी होगी. One of the most important functions of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. Let us try and understand why the government and only the government must bear this responsibility. ठीक है. हाँ, सरकार का जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, यही इंश्योर करना कि ये सारी पब्लिक फैसिलिटी लोगों तक पहुंचाई जाए. अब हम इसको जो है ग्रेजुअली इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे कि क्यों सरकार की और सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी क्यों होती है ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है लोगों तक पहुंचाने की. वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट. आप सबको पता है देखो, जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं. You read about this in the chapter on the story of a shirt in your class 7 book. ठीक है, स्टोरी ऑफ अ शर्ट पढ़ी थी जहाँ हमने देखा था कि हर एक पर्सन, चाहे वो कॉटन उगाने वाला किसान है, चाहे वो जो है बुनकर है, मर्चेंट है, कोई भी पर्सन है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही कहीं ना कहीं अर्न कर रहा है. जो कंपनीज हैं एक्सपोर्ट करती हैं शर्ट्स को, ठीक है, वो भी मुनाफा कमाने के लिए काम कर रही है. टेलरिंग का जो काम कर रही है वो भी मुनाफा कमाने के लिए. इवन जो जहाँ भी ये एक्सपोर्ट होकर दूसरी कंट्रीज़ में जा रही है कि वो शर्ट, वो कंट्रीज़ में जो है बहुत मुनाफे पे ही उस शर्ट को बेचती है. तो प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं, मुनाफा कमाने के लिए कोई भी जो है बिजनेस करते हैं. इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज नो प्रॉफिट टू बी हैड. लेकिन ये जो पब्लिक फैसिलिटी होती है ये लोगों की सुविधाओं के लिए होती है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए. इसलिए इन पब्लिक फैसिलिटीज़ में ज़्यादा कोई मुनाफा नहीं होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वट प्रॉफिट कैन accrue to a company for keeping the drains clean or running an anti-malaria campaign. देखो, जैसे कि कोई कंपनी है उसको क्या फ़ायदा होगा अगर वो जो है ड्रेन्स को क्लीन करवाती है किसी भी एरिया के, या फिर एंटी मलेरिया कैंपेन चलाती है, उसको कोई प्रॉफिट तो नहीं होगा इन सब चीज़ों से. अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क. इसीलिए कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है ये सारे काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होगी, क्योंकि इन कामों से उसको कोई प्रॉफिट नहीं अर्न होगा. But for the public facilities such as school and hospitals, private companies may well be interested. लेकिन कुछ दूसरी पब्लिक फैसिलिटी है जैसे स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, इन चीज़ों में जो है जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इंटरेस्टेड हो सकती हैं. वी हैव मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटी. आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं शहरों में और जो है प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं. ठीक है. सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनी सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर्स और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बॉटल्स. इसी तरीके से आपने देखा होगा शहरों में क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज पानी के टैंकर के थ्रू पानी बेच रही होती है या फिर सील्ड बॉटल में आता है अलग अलग कंपनीज का वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, तो बॉटल्स के थ्रू पानी बेच रही होती हैं. In such cases, private companies provide public facility but at a price that only some people can afford. इन केसेस में क्या हो रहा है, देखो ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं कि इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड तो करा रही है लेकिन एक ऐसी कॉस्ट पे प्रोवाइड करा रही है जो हर कोई पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता. ठीक है. If we go
by the rule that people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. अगर हम देखो ये चीज़ देखें कि हाँ हर एक पर्सन जो जितना भी खर्च कर सकता है उसको उतनी फैसिलिटी मिल सकती है, तो उसके इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे लोग जो पे नहीं कर सकते वो इन सारी बेसिक फैसिलिटी से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, क्लियरली दिस इज नॉट अ डिजायरेबल ऑप्शन। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड्स। ठीक है, कि ये सारी पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, लोगों की बेसिक नीड्स से रिलेटेड होती है। Any modern society requires that these facilities are provided so that people's basic needs are met. The right to life that the Constitution guarantees is for ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिस कंट्री। देखो जो राइट टू लाइफ है, जीने का जो अधिकार है, उसमें ये सारी बेसिक फैसिलिटीज आ जाती हैं। जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ जिंदा रहना तो नहीं होता ना, एक अच्छी लाइफ जीना। ठीक है, जहाँ पे उसको सारी बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो रही हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जो है हर एक, मतलब ये सारी चीज़ें प्राप्त करना हर एक सिटीजन का एक अधिकार है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी बन जाती है, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। अब हमने चेन्नई की जो स्टोरी पढ़ी थी, क्या उसमें पानी सभी लोगों को जो है अवेलेबल हो रहा था। While there is no doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facilities। ठीक है, चेन्नई के केस से हमने ये चीज़ समझ ली। हालांकि पब्लिक फैसिलिटी अवेल करना हर एक सिटीज़न का अधिकार है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि बहुत सारी जो पब्लिक फैसिलिटी है वो हर एक लोगों की, मतलब हर एक पर्सन की, सिटीज़न की पहुंच से दूर है। In the rest of this chapter, we will read about the provision of water, which, as we have seen, is a public facility of great importance। पानी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि किसी की भी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई, एज वी सॉ एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, इज मार्क्ड बाय शॉर्टेजेस। ठीक है, चेन्नई में पानी की शॉर्टेजेस थी, जिसको पूरा करने के लिए अलग अलग कॉलोनी के लोगों को अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती थी। म्यूनसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। जनरली अगर एवरेज हम निकालें तो जो चेन्नई की म्यूनसिपल सप्लाई है वो सिर्फ आधे शहर के पानी की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पा रही है। देर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली दैन अदर्स। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा रेगुलरली आता है, जो दूसरे एरियाज में उतना रेगुलरली पानी नहीं आ रहा। कहीं पे रोज आ रहा है, कहीं पे 2 दिन में एक बार आता है, कहीं पे 1 दिन में 2 बार आ रहा है, कहीं पे 4 दिन में एक बार आ रहा है। ठीक है, दोज एरियाज दैट आर क्लोज टू द स्टोरेज पॉइंट्स गेट मोर वाटर वेयर एज कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर। ठीक है, स्टोरेज पॉइंट्स के जो आसपास एरिया है वहाँ पे पानी की सप्लाई अच्छी है, लेकिन जो एरिया इनसे दूर है वहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन सप्लाई वाटर फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। अब जो पानी की कमी का जो बर्डन है वो ज़्यादातर किसके ऊपर आता है, गरीब लोगों के ऊपर आता है। द मिडिल क्लास व्हेन फेस्ड विद वाटर शॉर्टेज आर एबल टू कॉप थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स सच एज डिगिंग बोरवेल, बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स एंड यूजिंग बॉटल वाटर फॉर ड्रिंकिंग। मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं से अपनी जो है पानी की ज़रूरतों को प्राइवेट कंपनीज के थ्रू पूरा कर लेती है। प्राइवेट जो उनके सोर्स हैं उनसे पूरा कर लेती है, जैसे बोरवेल खोद सकती है, अपना बोरवेल लगा सकती है। ठीक है, या फिर टैंकर से पानी खरीद सकती है, या फिर बॉटल पानी जो है खरीद सकती है। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू सम एंड दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट वन कैन अफोर्ड। पानी की सप्लाई के साथ साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी कुछ ही लोगों तक ही अवेलेबल है। ठीक है, और वो भी उन्हीं लोगों तक जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं। Once again, the wealthy have more choices, thanks to the booming market in the bottled water and water purifiers। आप सबको पता है वाटर प्योरीफायर्स आजकल कितने मार्केट में बिक रहे हैं, बॉटल्ड वाटर कितनी मार्केट में बिक रही है, लेकिन ये सब कौन अफोर्ड कर सकता है, रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, वेल्दी पीपल, इनके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वेयर एज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट। अमीर लोग जो हैं, जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं, वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको मिल जाता है, लेकिन गरीब लोग जो ये महंगा पानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास हमेशा इनकी शॉर्टेज रहती है। In reality, therefore, it seems that it is the only poor people that money who have the right to water। अगर रियलिटी में हम देखें तो हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को पानी का जो बेसिक राइट है वो अवेलेबल है, जिनके पास पैसा है या जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। A far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, सभी को एक्सेस होनी चाहिए सेफ और सफिशिएंट वाटर की, लेकिन असलियत में क्या है, जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं के पास ये एक्सेस है सेफ और सफिशिएंट वाटर की। ठीक है, इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक।
A similar scenario of shortages and acute crisis during the summer months is common to other cities of India। ठीक है, इस तरीके की कमी गर्मियों के सीजन में पर्टिकुलरली हमें जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit। अब जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो जो है पानी की शॉर्टेज उसको हो जाती है, पानी की सप्लाई पूरी नहीं कर पाता, तो उस कमी को पूरी करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स आगे आते हैं जो कि क्या करते हैं, मुनाफा कमाने के लिए फिर पानी को बेचते हैं। Also common are the great inequalities in water use। The supply of water per person in an urban area in India should be about 135 liters per day। ठीक है, यानी कि 7 बाल्टी मिल सकती हैं, मिलनी चाहिए अर्बन एरिया में। अ स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन। ये स्टैंडर्ड किसने सेट किया है, अर्बन वाटर कमीशन ने। Whereas people in slums have to make to do with less than 20 liters a day per person। लेकिन देखो स्लम एरियाज में सिर्फ 20 लीटर एक आदमी को पानी जो है मिल पाता है, यानी कि सिर्फ एक बकेट। ठीक है, 7 बकेट मिलनी चाहिए लेकिन मिलता कितना है, सिर्फ एक बकेट मिलता है। पीपल लिविंग लग्जरी होटल्स में कंज्यूम एज मच एज 1600 लीटर्स, यानी कि 80 बकेट्स ऑफ वाटर पर डे। लग्जरी होटल्स में रहने वाले लोग रोज का जो है 80 बकेट्स यानी कि 1600 लीटर पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शॉर्टेज ऑफ म्यूनसिपल वाटर इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। पानी की कमी किस तरीके से देखी जाती है, एक साइन होता है कि सरकार जो है फेल हो चुकी है या फेल हो रही है। Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water departments are running at loss, we should allow private companies to take over the task of water supply। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, क्या आर्गूमेंट देते हैं कि क्योंकि सरकार फेल हो रही है लोगों तक पानी पहुंचाने में, तो हमें क्या करना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट करना चाहिए ताकि वो लोगों की पानी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर। Consider the following facts। Throughout the world, water supply is a function of the government। There are very few instances of private water supply। सारी दुनिया में ही देखिए पानी सप्लाई करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, बहुत ही कम ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये काम प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे होते हैं। There are areas in the world where public water supply had achieved universal access। वर्ल्ड में कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पे जो है सभी लोगों को एडिक्वेट पानी अवेलेबल कराया जाता है। इन अ फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज, देयर वाज अ स्टीप राइज इन द प्राइसेस ऑफ वाटर मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मेनी। अगर देखो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को जो बोला गया है, प्राइवेट कंपनीज को बोला गया है कि आप पानी की सप्लाई करो, वहाँ पे देखा गया है कि पानी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, जिससे कि बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। Cities saw huge protest with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hands। बहुत सारी जगह पे जब ये रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, दंगे होते हैं, जैसे कि बोलिविया में भी, और सरकार को प्राइवेट कंपनी से पानी का जो राइट था वो वापस अपने हाथों में लेना पड़ा। Within India there are cases of success in government water departments। भारत में कुछ ऐसे एरिया भी है जहाँ पे पानी डिपार्टमेंट सक्सेसफुल रहा है, though these are few in number and limited to certain areas of their work। The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water। मुंबई का जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो इतना कमा लेता है पानी बेच के कि जो उसकी नीड्स है, ठीक है, जो उसके एक्सपेंसेस है सब वाटर सप्लाई के उनको वो पूरा कर पाता है। इन हैदराबाद अ रिसेंट रिपोर्ट शोज दैट द डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज्ड कवरेज एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन। इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। चेन्नई जैसी जगहों में बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने का जो है तरीका अपनाया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाया जा सके और ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाया जा सके। इट हैज़ ऑल्सो यूज्ड द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड्स द रेट फॉर वाटर टैंकर्स एंड गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट। कुछ जगहों पे पानी पहुंचाने की, पानी सप्लाई पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो प्राइवेट कंपनीज को दी गई है, लेकिन पानी का रेट जो है सरकार तय करती है। ठीक है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट तय करता है कितने रेट पे पानी जो है लोगों को बेचा जा सकता है। ठीक है, हैंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे, कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, पानी पहुंचाने वाले कंपनीज, क्योंकि अपनी मर्जी से पैसे चार्ज नहीं कर सकते, इनको वही पैसे चार्ज करने पड़ते हैं जो सरकार ने, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने इनको चार्ज करने के लिए कहा है। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं।
Public facilities relate to our basic needs, and the Indian Constitution recognizes the right to water, health, education, etc. as being part of the right to life. अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, देखो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है जो कि हमारी बेसिक नीड्स से रिलेटेड है, जैसे कि जो देखो राइट टू वाटर है, पानी प्राप्त करने का अधिकार है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें प्राप्त करने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अधिकार के रूप में दिया गया है? राइट टू लाइफ। ठीक है, कौन सा राइट है ये? राइट टू लाइफ। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. इसलिए वन ऑफ द मेजर रोल गवर्नमेंट का क्या होता है कि ये सारी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है ये सभी नागरिकों को प्रोवाइड करवाना, सभी को इनकी एक्सेस करवाना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन इस ओर जो प्रोग्रेस चल रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है वो सेटिस्फैक्ट्री से बहुत दूर है, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री हम उसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। देर इज़ अ शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा चेन्नई की स्टोरी से समझ में आया आपको, शॉर्टेज है पानी की, उसके अलावा क्या है? इनइक्वालिटीज़ है, असमानताएं हैं पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में। कुछ कॉलोनीज़ में रेगुलरली पानी आता है, किसी दिन शॉर्टेज भी होती है तो भी पानी पहुँचा दिया जाता है। कुछ कॉलोनीज़ में जो है टाइम फिक्सड है, ठीक है, और कुछ कॉलोनीज ऐसे जिनमें टाइम भी फिक्स नहीं है और 2-2 3-3 दिन में एक बार पानी आता है। ठीक है, तो क्या है? अनइक्वालिटीज़ प्रिवेल कर रही हैं, असमानताएं बहुत ज़्यादा है पानी के सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, कंपेयर टू द मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस आर अंडर प्रोवाइडेड। मेट्रो सिटीज़ हो गई आपकी, बड़ी बड़ी जो लार्ज सिटीज़ हैं, यहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ जिस तरीके से है, जिस तरीके की है, टाउन्स और विलेजेस में क्या है? टाउन्स और विलेजेस अंडर प्रोवाइडेड है, मतलब इनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता। या वाटर की ही नहीं, पब्लिक फैसिलिटी की अगर सभी की हम बात करें तो उस क्वांटिटी में या उतनी जितनी इनको रिक्वायर्ड होती है उस उतनी मात्रा इनको जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ की अवेलेबल नहीं हो पाती है। कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज़, द पुअरर लोकेलिटीज़ आर अंडर सर्विस्ड। ऐसी लोकेलिटीज़ देखो जो कि वेल्दियर है, ठीक है, ऐसे एरिया होते हैं, हर एक एरिया में कुछ पॉश एरिया होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो पुअर लोकेलिटीज़ होती हैं वो हमेशा अंडर सर्विस्ड होती हैं। ठीक है, वहाँ तक पब्लिक फैसिलिटीज़ ठीक से नहीं पहुँच पाती हैं। हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट कंपनीज में नॉट बी द आंसर। अब ये सारी फैसिलिटीज़ पब्लिक कंपनीज को सौंप देना कोई सोल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि वो क्या करेंगे? वो अपना प्रॉफिट ढूंढेंगे उसमें, और अपना प्रॉफिट के लिए प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो समस्या तो वही की वही रह गई। क्योंकि अभी भी क्या है, देखो जो वेल्दियर लोग हैं उनको तो सुविधाएं मिल रही है, कहीं ना कहीं से अपने रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं। ज़रूरत किसको है? अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, गरीब लोगों को, ठीक है, पुअर लोकेलिटीज़ को। तो इन तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए पब्लिक जो कंपनीज हैं उनको तो हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर अपना मुनाफा कमाएंगे, प्राइसेस हाई हो जाएंगे और ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। Any solution needs to be take account of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities which should be provided to her or him in an equitable manner। इसीलिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो है इस अकाउंट को ध्यान में रखते हुए, इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखते हुए लिया जाने की ज़रूरत है कि जो ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हर एक सिटीज़न का, हमारे देश में रहने वाले हर एक नागरिक का जो अधिकार है इन सारी कि उसको जो है ये सारी सुविधाएं जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो इक्विटेबल मैनर में प्रोवाइड हो, ये उसका जो है एक अधिकार भी है और उसकी ज़रूरत भी है और अधिकार भी है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी भी किया है इस अधिकार को। ठीक है, कि सब भारत में रहने वाले सभी लोगों को जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं पानी की, बिजली की, एजुकेशन की, ठीक है, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन की, ये सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, ये प्राप्त करना हर एक जो है सिटीज़न है उसका अधिकार भी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार को ही इस ओर कदम उठाने होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट करना, उनको ये सारी चीज़ें हैंड ओवर कर देना समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप इसको पढ़ के आएंगे।